कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम प्रतिदिन यहाँ पे श्रीमद् भागवत कक्षा का शाश्वत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप, इसको श्राप न बोले तो भी चलेगा, ये वरदान है। श्री प्रभुपाद ने श्राप न लिखा है, क्यों? क्योंकि भगवान की लीला को समझाना चाहते थे। ये सब कुछ जो घटना हुई है, परीक्षित महाराज वन को गए हैं, तो वन में ध्यानस्थ मुनि को, शमी ऋषि को देखा उन्होंने, और स्वागत न होने के कारण परीक्षित महाराज क्रोधित हुए हैं। इस घटनाक्रम हम लगभग 10 दिनों से सुनते आ रहे हैं, और क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, हम पिछले श्लोक में देखते हैं कि जब उनको क्रोध आया, वस्तुतः देखा जाए ये पूरा भगवान की व्यवस्था है, भगवान की ही इसमें योजना है। ये योजना है कि वो चाहते थे कि आने वाले समय में महान भक्त ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी आएंगे, और वो इसी भागवत में टीका लिखेंगे। देखिए श्री रूपा जी ने भागवत को कितना विस्तृत कर दिया, 12 स्कंद को 18 बुक में कर दिया, और एक एक बुक कितनी मोटी मोटी है। और भगवान चाहते थे कि हम जैसे बद जीव इस संसार में पड़े हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे हमारा उद्धार होगा। कृपालु है ना भगवान। श्रीमद् भागवत नहीं दिए होते तो हम भगवान की लीला को कैसे समझते, कैसे महात्माओं के जीवन को समझते, और कैसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये नहीं होता तो मुख्य विषय वस्तु यही है कि भगवान चाहते थे और कोई माध्यम बनाते हैं, वो भी वस्तु का प्राकृतिकरण करवाने के लिए भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं, और श्रीमद् भागवत का प्राकृतिक करवाने के लिए परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया, और उनके माध्यम से ये प्रकट करवाया है, ताकि हम क्या समझ सके, लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को समझ करके हम अपनी काम वासना को कंट्रोल कर सकते। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ये दुश्मन नहीं जाते, ऐसे ही नहीं जाते, न मेडिटेशन से जाते हैं, नहीं जाते। ये इन्होंने अनेक जन्मों से घर बनाया हुआ है, झाड़ा हो गए, एकदम मोटे हो गए, तो ये पर्वत के समान है। तो इनका तोड़ कहाँ पे है? इनका तोड़ श्रीमद् भागवत है, इसका तोड़ हरिनाम है। इसलिए तो हम देखते कि भगवान जब देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान, लेकिन उसके पहले 6 पुत्र आए हैं। क्या है? 6 पुत्र। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन 6 पुत्रों को, यदि भी 6 पुत्र के नाम है शास्त्र में, भागवत में भी दिए हैं, लेकिन इनको कहते हैं काम
क्रोध, मोह, मद और मात्सर्य, ये जब तक खत्म नहीं होते, उस खत्म होने के बाद कौन प्रकट होते हैं? बलराम जी। कौन होते हैं? बलराम जी, भगवान के अंश बलराम जी शेष, वो प्रकट होते हैं। और जब बलराम जी प्रकट होते उसके बाद कौन प्रकट होते हैं? भगवान। इसलिए हरिनाम लेकर के पहले इन सभी शत्रुओं को मारना पड़ेगा, और जब ये शत्रु मर जाएंगे तब भक्ति का बल देंगे बलराम जी। हम बलराम जी गुरु तत्व है, गुरु के समर्पित रहेंगे तो भक्ति का बल मिलेगा, फिर हमारे हृदय में प्रभु प्रकट होंगे। अच्छा, हालांकि परमात्मा के रूप में विराजमान है, लेकिन इस प्रेम से प्रकट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे राजा के माध्यम से श्रीमद् भागवत को प्रकट करवाया है। और जब राजा का स्वागत नहीं हुआ, कहते हैं कि उनको मधुर भाषा से भी उनका स्वागत नहीं हुआ, तो उनको क्रोध आया है, उनको द्वेष हुआ है। और इसके कारण किसी व्यक्ति को क्रोध आएगा और द्वेष आएगा तो कुछ न कुछ हरकत करेगा, वो करेगा ना। क्रोध आने पर क्या शांत बैठ जाएगा? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। क्रोध आने से उसका रिजल्ट आएगा, शांत बैठ जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं बैठा तो कुछ न कुछ हरकत होगी। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? ब्रह्म ऋषे अंशे गत असुम उरुगम। असुम, असुम कहते हैं निर्जीव, मरा हुआ, और उरुगर्म है सांप, जो सर्प है। मरे हुए सर्प को क्या किया? ब्रह्म ऋषि अंशे, उनके कंधों पे यानी कि गले में डाल दिया, गले में डाल दिया। क्रोधवश क्या किया? शमीक ऋषि को इस प्रकार दंड दिया, न स्वागत होने के कारण राजा ने डाल दिया। अब ये करके निधाय पूर्वम आगत, राजा वहां से लौट चले गए। अब चलते चलते क्या हुआ देखिए, चलते चलते, महाभागवत है ना, इसलिए चलते हुए विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? तो कहते हैं कि वास्तव में ऋषि थे जो शमीक ऋषि, वो वास्तव में समाधि युक्त थे कि या नाटक कर रहे थे? दो वस्तु विचार है। वो क्यों विचार कर रहे हैं? कि वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मेरे से कोई अपराध हुआ हो गया है। परीक्षित महाराज देखिए चलते चलते विचार कि वास्तव में समाधि में थे या नाटक कर रहे थे। क्योंकि परीक्षित महाराज महाभागवत थे, तो जानते थे ब्राह्मण के गुण क्या है, ऋषि के गुण क्या है, उनकी समाधि कैसी होती, सब जानते थे। तो अब विचार कर रहे हैं, अपनी भूल को विचार कर रहे हैं। महाभागवत होते हैं ना, अगर कोई त्रुटि कर देने किसी के प्रति तो तुरंत क्षमा याचना करते हैं। भक्तों को भी इससे शिक्षा लेना चाहिए। यदि हमारे से किसी के प्रति अपराध हो गया हो, कोई भूल हो गई हो किसी भी कारणवश, हमें उस व्यक्ति से क्षमा याचना, क्योंकि जीव में चार दोष है। महाभागवत में दोष नहीं था क्योंकि भगवान की इच्छा से था, लेकिन जीवों में, सामान्य बद्ध जीवों में चार दोष पाए जाते हैं। एक तो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग करना, किसी से भी चीटिंग करता है। हम देखते हैं ना, आए अब तो नॉर्मल हो गया चीटिंग करना, धंधे में भी चीटिंग, जहां जाओ चीटिंग है। परिवार में भी चीटिंग चल रहा है। अपूर्ण इंद्रिया, मोहित होना और त्रुटि करना, ये चार दोष पाए जाते हैं। महाभागवत में त्रुटि करने का कोई दोष नहीं था, लेकिन भगवत इच्छा से हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा विचार कर रहे हैं कि मैंने गलती तो नहीं की, इसलिए कुछ गलती हो जाए तो हमें भी विचार करना चाहिए, बेफिक्र नहीं रहना चाहिए कि गलती हुई है तो उसका निराकरण करना चाहिए। तो राजा विचार करते करते चलते, श्रील प्रभुपाद जी इस 31 श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं ऐसा कि इसी के कारण भगवान की इच्छा थी, और महाभागवत ऐसा त्रुटि करते तो उसका पश्चाताप भी करते हैं, और श्रीमद् भागवत का प्राकट्य करवाना था, भगवान की लीलाओं को समझ सके, जिससे हमारी काम वासनाओं को हम नियंत्रण कर सके। इसी वजह से ये सब हुआ है। अब आज का श्लोक है 32 नंबर का, जहाँ पे राजा अब चले गए हैं, उसके बाद की घटना क्या हुई।
राजा वो स्थान छोड़ दिए। उसके बाद की घटना क्या हुई? तो उसके बाद की घटना कहाँ से चालू होती है? इस 32वें श्लोक से। तस्य पुत्र अति तेजस्वी, तस्य शब्द इधर, तो तस्य यानी कि उनका, किनका? शमीक ऋषि का। ये तस्य उनके लिए आया है कि शमीक ऋषि का, कौन? पुत्र अति तेजस्वी। शमीक ऋषि का पुत्र कौन था? सिंगी ऋषि। क्या नाम उनका? सिंगी ऋषि। और वो कैसा था? अति तेजस्वी। अति तेजस्वी था, विद्वान था, फिर भी उसने भी भूल की है। विद्वान ब्राह्मण है वो, क्योंकि आगे कहते हैं कि विहरण बालक अभर के, ठीक है। तो ये जो जिसके साथ खेल रहा था वो अभी अनुभवहीन बालक थे, लेकिन ये श्रृंगी ऋषि ऐसे थे जो अपने पिता के पास ज्ञान अर्जन किया था, शमीक ऋषि के पास, और वेदों का अध्ययन वो करते थे और विद्वान ब्राह्मण थे। तो ऐसे ब्राह्मण से भी भूल कैसे होगी? ब्राह्मण विद्वान, वो भी श्रृंगी ऋषि, तो ऐसे ब्राह्मण से भूल गए। तो कहते हैं कि वो तेजस्वी था और क्या कर रहे थे? विहरण बालक अरभर के, हाँ? वो विहरण खेल रहे थे किसके साथ? जो इतना ज्यादा जानते नहीं, अनुभवहीन बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ खेल रहे होंगे। और ऐसा करते उन्होंने क्या किया? श्रुतवा, सुना। क्या सुना उन्होंने? उन्होंने ये सुना कि राज्य अगम प्रापितम तातम, कोई वहां आया होगा और सिंगी ऋषि को बताया कि आपके गले में परीक्षित महाराज ने सांप डाल के चले गए, मरे हुए सांप। हाँ, लिखा है ना, ये लिखा है राज्य अघम, राजा द्वारा। अघम यानी विपत्ति, राजा द्वारा विपत्ति किसको दी गई थी? तातम, तो कहते हैं कि उनके पिता को, सिंह ऋषि को, पिता को जो विपत्ति दी गई उसके बारे में उनको पता चला, श्रुत्वा, ऐसा सुना। तो क्या किया? तत्र इदम अब्रवीत, वहीं पर सिंह ऋषि बोला। क्या बोला वो तो आगे आएगा, आगे के श्लोक में क्या बोला। यहाँ पे वो सिंह ऋषि बोले, तो क्या बोले उसका वर्णन आगे के श्लोक में होगा। तो आइए हम अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं वो देखने का प्रयास करेंगे, समझने का, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। लिखते हैं कि महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्प वय बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मणों के समान तेजस्वी हो सकता था। हाँ, ये लिखा है श्री प्रभुपाद जी ने। तो कहते हैं कि बालक कैसा है? अल्प वय बालक, उसकी उम्र तो कम है, अल्प आयु है, और किसके साथ खेल रहा है? अनुभवहीन बालकों के साथ। योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था, तो योग्य ब्राह्मण था वो भी। प्रभुपाद जी थोड़ा सा संदेह प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उसने श्राप दिया इसलिए उसको पूर्ण तेजस्वी नहीं बोल सकते, तो थोड़ा सा संदेह प्रकट हो सकता था। ये है कि वो तेजस्वी विद्वान तो था ही, तो ऐसा ब्राह्मण ने, आगे बता रहा है इस श्लोक में कि उसने श्राप दिया, तो ऐसी घटना कर कैसे दी? ऐसे विद्वान ब्राह्मण ने कैसे कर दी? तो इसके बारे में हम जानते हैं कि उत्तम शासन, यहाँ लिखा है एक शब्द उत्तम शासन। इस ब्राह्मण तेजस्वी थे क्यों? क्यों थे? क्योंकि परीक्षित महाराज का शासन उत्तम था, व्यवस्था उत्तम थी, चारों वर्ण आश्रम बराबर चल रहे थे, ब्राह्मणों को अधिक सुविधा प्राप्त थी, ज्ञान अर्जन करने की भी सुविधा अधिक प्राप्त थी दादा की तरफ से, इसके कारण तेजस्वी थे। इसलिए उत्तम शासन रहेगा वह धर्म रहेगा। हम बार बार प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में ये लिखते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए? परीक्षित महाराज जैसा होना चाहिए, उत्तम शासन करने वाला राजा होना चाहिए, प्रजा पे उसका नियंत्रण होना चाहिए, धर्म को मानने वाला होना चाहिए,
तभी ही प्रजा सुखी रह सकती, अन्यथा नहीं। तो यह उत्तम शासन है कि महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण सब जो ब्राह्मण थे वो तेजस्वी होते थे, अध्ययन में तेजस्वी होते थे, हाँ, विद्वान होते थे, उसके कारण। आगे लिखते हैं, यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी अच्छी प्राप्त हुई थी और उस एक तेजस्वी ब्राह्मण के समान हो गया था। अल्प आयु में, उसकी आयु तो छोटी थी लेकिन अल्प आयु में भी वो विद्वान था। अब लेकिन आगे जो क्या लिखते हैं देखिए, आगे के श्लोक तात्पर्य में, लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतः इस अनुभव शून्य बालक ने कलियुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। अब कलियुग प्रवेश कर चुका था, हम सुनते हैं कलयुग प्रवेश। अब बात हो रही है कि कलयुग की वास्तव में शुरुआत कहां से हुई है? यहां से शुरुआत हो रही है, यहां से कलयुग की शुरुआत हो रही है। कलयुग ने किस पे प्रहार किया है? देखिए सीधा किस पे प्रहार किया? अनुभवहीन। प्रभुपाद जी कहते हैं इतना अनुभव नहीं था, विद्वान था, लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण कलयुग ने सीधे 4 वर्ण है, चारों वर्ण में पहला वर्ण है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य और फिर है शूद्र। तो ब्राह्मण एक मुख्य स्तंभ माना जाता है, चारों वर्ण में ब्राह्मण मुख्य स्तंभ माना जाता है, क्योंकि इन तीनों वर्णों को ज्ञान ब्राह्मण देता है। तो ये मुख्य स्तंभ है। तो कलयुग ने किसको पहले ढूंढ लिया? ब्राह्मण को। प्रहार करने के लिए किसको ढूंढ लिया? ब्राह्मण को। ऐसे ही ब्रिटिश शासन था, तो हम जानते, वो जानते थे कि भारत का इतना भक्ति में मजबूती है, शासन में इतनी मजबूती है, धर्म में इतनी मजबूती है, वो उसको तोड़े कैसे? कैसे तोड़े? तो उन्होंने कहां पे प्रहार किया? गुरुकुल पे। कहां पे प्रहार किया था उन्होंने? ज्ञान पे प्रहार किया, और ये जड़ विद्या दे दी, वैदिक ज्ञान को उन्होंने लुप्त कर दिया। ये तो शिल प्रभुपाद जी और संत महात्माओं की वजह से हम ये सब सुन रहे हैं, बाकी उन्होंने तो परंपरा ही नष्ट कर रखी। ऐसे ही उसने कलयुग ने किस पे प्रहार किया है? ब्राह्मण पे। कई ऐसा सुनते हैं हम कि राजा परीक्षित वो सोने का मुकुट पहन, ये सब गलत है, ये सब सही नहीं है। राजा का सोने का मुकुट पहने थे और सोने पे को भी मिला था कि इसमें कलयुग रहेगा, स्वर्ण में भी, इसलिए हो गया नहीं, ब्राह्मण पे किया है। और उसके कारण ब्राह्मण पे जब प्रहार हुआ तो प्रहार कहां गया? क्षत्रिय पे। ब्राह्मण पे जब प्रहार हुआ, वो प्रहार का प्रभाव कहां पे गया? देखिए पूर्व काल में हम देखे तो जितने भी राजा थे वो ब्राह्मण की सलाह लेकर ही शासन चलाते थे, बिना सलाह लिए शासन कभी चलाते नहीं थे। इतना महत्व था ब्राह्मणों का। हाल के परिप्रेक्ष्य में देखे कैसा प्रहार हुआ है कि ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर दूसरे वर्ण के कर्म को स्वीकार कर। ब्राह्मण कथा कथित कितने कितने ही लोग हैं जिनको आप पूछे तो ब्राह्मण को के पूछे कि तो उनका बेटा नौकरी कर रहा है, कंपनी में जॉब कर रहा है, अब बताइए हमारे देश का क्या होगा? जब ब्राह्मण लोग विद्वान है, वेदों को जानते हैं और उनको कर्तव्य दिया गया है कि आप वेदों का प्रचार करें, भगवत नाम का प्रचार करें, उनकी ही परंपरा में आने वाले यदि पुत्र, उनके वंश ये नहीं करेंगे तो वैदिक ज्ञान लुप्त होगा कि नहीं होगा? श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं
वो कह रहे एक व्यक्ति को पूछा, ब्राह्मण थे लोग, आपका बेटा क्या कर रहा है? क्योंकि बेटा तो जॉब कर रहा है। तब प्रभुपाद जी बोले, अब देखिए वैदिक ज्ञान लुप्त होगा, इसलिए ये कर्तव्य दिया गया था ब्राह्मण को, लेकिन अब ये कर्तव्य इस्कॉन के भक्तों के ऊपर है। अब हम हर वस्तु को तो सुधारने नहीं जा सकते, एक एक को पकड़ के नहीं सुधार सकते। तो शिल प्रभुपाद जी ने कहा ये कर्तव्य अब हमारे ऊपर है, यदि इसको नहीं ध्यान दिया गया तो जितना भी अब ज्ञान बचा है ना वो लुप्त हो जाएगा। यदि ज्ञान को लुप्त नहीं होता, लेकिन लौकिक व्यवहार में हम देखेंगे तो इसका पालन नहीं होगा। इसके इस्कॉन के भक्तों का तो विशेष कर्तव्य है कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए, जितना हमारा सामर्थ्य है ना उसके अनुसार ज्ञान को प्रसारित किया जाए। ज्ञान को प्रसारित करने का मतलब क्या है? सब तो कोई प्रवक्ता बन नहीं सकते, हर कोई व्यक्ति प्रवक्ता बन नहीं सकता। अपने गुणों के अनुसार वो प्रवचन में, वो प्रचार में सेवा दे रहा है तो वो ज्ञान का प्रचार ही कर रहा है। ये समझने तो अभी ब्राह्मण संस्कृति में क्या हो गया है, सब भूल गए हैं। और हम जानते हैं ना दक्ष प्रजापति के मामले में जो हुआ है, तो नंदी ने भृगु या ब्राह्मणों को कह दिया था तुम पाखंडी बनोगे, केवल जीविकोपार्जन करने के लिए तुम्हारा ज्ञान रहेगा, धन कमाने के लिए। और यही हो रहा है। हम ब्राह्मण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? समझिए, मुख्य स्तंभ है। यदि ब्राह्मण सही ढंग से चले ना तो सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सकती है। क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध सब बराबर चल सकते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान के कारण ये सब चलता है। वो जब ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन वही कलयुग के प्रभाव में पथभ्रष्ट हो गए, इसलिए तकलीफ है। वहां पे श्राप दिया था नंदी ने। तो यही मामला चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब अनुभवहीन बालक ने क्या कर दिया, आगे आएगा, श्राप दिया है। अब वो अनुभवहीन बता रहे हैं और उसने क्या कार्य किया वो तो आगे देखेंगे, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान कर दिया। पहले इतना अवसर नहीं था। कलयुग क्या, हालांकि भगवान आप प्रकट हो गए तभी प्रकट हो गया था, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं, निंदाक्ष प्रभु जी हम सुनते हैं, वरिष्ठ भक्त बोल, तो उनके मुखारबिंद से हम सुने हैं ना कि कलयुग, लेकिन राजा परीक्षित का इतना प्रभाव था कि कलयुग अपने लक्षण नहीं दिखा रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, राजा भी शिथिल हो गए। आगे लिखा है लाइन में, उसके कारण क्या हो गया, राजा भी शिथिल हो गए। ब्राह्मण ने जैसे ही कुछ कहा तो राजा भी शिथिल हो गए। यहाँ लिखा है, कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ। ये सब अव्यवस्था यहां से शुरू हुई है, ठीक है ना प्रभु, यहां से शुरू हुई है। तात्पर्य में लिखते हैं ये सब 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये पथभ्रष्ट हो गए यहां से, इस श्रृंगी ऋषि के श्राप देने की वजह से राजा को कलयुग में प्रवेश किया है। तो कलयुग तो क्या क्या कर रहा है हम सभी जानते हैं, लेकिन आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। हालांकि थोड़ा था लेकिन शिथिल हो गया। जो दबदबा था राजा का वो शिथिल हो गया। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव कितना है, कैसा है, तो हम थोड़ा सा 12वें स्कंद में प्रवेश कीजिए कि कलयुग का राजा पे प्रभाव, उसके बाद हम क्या क्या घटना देखते हैं। तो हम थोड़ा सा 2 श्लोक 12वें स्कंद से समझने का प्रयास करेंगे, फिर हमारे इस प्रवचन को विराम देंगे। 12वें स्कंद में 12.2.1 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये कलयुग का क्या प्रभाव रहेगा देखिए। अब ये समझना है, हम तो अब वो लक्षण भी दिख रहे हैं,
कलयुग है, राजा शिथिल हो जाए, उसके बाद क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो 12वें स्कंद में लिखते हैं कि तत् च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम समादेय कालीन बलिना राजन अक्षत्याय यु बलम स्मृति। कि कलयुग के प्रभाव से क्या क्या नष्ट हो जाएगा? धर्म क्षीण हो जाएंगे, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। ये कलयुग के प्रभाव से होगा। हमारी जो सत्यता है वो भी नष्ट होगी धीरे धीरे, पवित्रता और क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल, स्मरण शक्ति भी अभी धीरे धीरे। पहले के जो ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, उनकी स्मरण शक्ति क्या थी मालूम है? वो मैथमेटिक्स भी कैलकुलेशन माइंड में ही कर देते हैं। कितनी बड़ी भी मैथमेटिक्स क्रिया पहले जमात से पीछे जाइए, अभी के भी विद्वान कर लेते थे, अभी कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, एक हमारे व्यापारी थे जो मार्केट में आते थे, तो मैं देखता था तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन मन टोटल तुरंत हम कैलकुलेटर में करें वो लगा दे हिसाब। कहने का मतलब अभी भी 20-25 साल पहले भी ऐसे विद्वान थे जो दिखते थे, लेकिन अब स्मरण शक्ति भी हमारे कम हो रही है। और आगे उसके प्रभाव से क्या होगा? तो दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, देखिए केवल संपत्ति को ही, कलयुग का इतना प्रभाव होगा कि केवल संपत्ति को ही माना जाएगा। जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसको बोला जाएगा तो उस उत्तम परिवार है और उत्तम घर में जन्म लिया है। क्या हाल होगा? उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण मानेगा। और जिसके पास धन है उसका ही व्यवहार उचित माना जाएगा। जिसके पास धन नहीं है उसकी कोई गिनती नहीं होगी। ये कलयुग में देख रहे हैं ना, अभी तो कितना बाकी है। 4,32,000 साल का कलयुग है, उसमें से 5125 वर्ष गए हैं, अभी क्या कलयुग कहाँ है? कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही चलेंगे, और कानून व्यवस्था और न्याय बल के हिसाब से चलेंगे। दिख रहे हैं ना, बड़े से बड़ा अपराधी भी छूट जाता है, छूटता है ना, बड़े से बड़ा अपराधी नहीं छूटता, दोषी छूट जाता है बेचारा जो दोषी नहीं है उसको सजा मिल जाती। ये प्रभाव क्या है किसका? कलयुग का। और क्या होगा ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ब्राह्मण का जो लास्ट में एक तीसरे श्लोक में आएगा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कहते हैं कि पुरुष और स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। और ये तो हमें देखने को मिल रहा है। पहले जमाने में लड़की की शादी जहां पिता कर लेते थे ना फिक्स, वहां फिक्स, चाहे वो पुरुष हो या चाहे कैसे भी हो, चाहे पुरुष लड़का अच्छा दिखता हो या चाहे लड़की अच्छी दिखती, उससे कोई मतलब नहीं। जहां शादी की गुणों को देखकर पंडित जी को पूछते थे, गुण मिलान करते थे। अब तो गुण तो मिलान कहाँ होते हैं? अरे भले गुण मिलान ना हो तो अगर माला जप करे तो भी अच्छी बात है, तो गुण मिलान करके करते थे। लेकिन अब ये ढांचा बदल गया है। अब चॉइस आ गई है लड़के और लड़कियों, लड़की चॉइस करती है और लड़का चॉइस करता है, वहां शादी की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गुण को नहीं देखते, उनकी दूरदृष्टि नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। वो वर्तमान को केवल देख रहे हैं, केवल त्वचा को देख रहे हैं, केवल सुंदरता को देख रहे हैं, केवल भोगों को देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। और बाद में ऐसे शिल्पा जी कहते हैं कि इससे बाद में पछताना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ेगा। और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। जो देख रहे हैं व्यापार में कितना कपट चलता है, बहुत कपट चलता है। वो सामने वाला ये अर्न करे कि ना करे, कमाए कि नहीं करे, मैं कमाना चाहिए बस। कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं आजकल भौतिक लोगों में। और लिखा है कि ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। आजकल के ब्राह्मण कौन कहलाएंगे? कहते केवल जनेऊ पहन लेंगे बस वो ब्राह्मण है, चाहे गुण हो कि नहीं हो, वेशभूषा पहनेंगे, धोती कुर्ता, भले गुटखा खाए, लेकिन उसको लोग ब्राह्मण मान। और मानते भी कैसे? आप विरोध नहीं कर सकते।
किसी मंदिर में जाकर कहिए तो दूसरे लोग आपकी बात स्वीकार करेंगे ही नहीं। गुटखा खाने वाले को भी वो अपने घर पे शांति का हवन करवाने के लिए बुलाते हैं। अब बताइए, उसको शांति नहीं है इसलिए गुटखा खा रहा है, अब वो आपको कैसे शांति देगा? वो क्यों खा रहा है गुटखा? उसको शांति नहीं है। व्यसन क्यों करते हैं व्यक्ति? जब कोई शांति नहीं होती है तो वो उसका जो व्यसन है, और आप उनको घर पे बुलाएंगे तो कैसे शांति होगी? शांति तो कैसे मिलती है? निर्मर्मु निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। भगवत गीता में कहते हैं निर्मम हो गए, निरअहंकार हो गए, और जो भगवान के शरणागत हो गए उनको ही शांति मिलती है। तो आजकल के जो ब्राह्मण है केवल जनेऊ पहनेंगे, वेशभूषा पहनेंगे, हाँ तिलक भी कर लेंगे, छोटे भी रख देंगे, लेकिन व्यसन मुक्त दिखते नहीं है। कुछ एक रहेंगे, बाकी ज्यादा मात्रा में व्यसन लिप्त है। ये ऐसे ब्राह्मण होंगे, और ये सब होने से, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा होने से सब वर्ण व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन अब ये तो है, ये सब हो रहा है, लेकिन हमारा दायित्व समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं कल एक प्रसंग में पढ़ रहा था, कृष्ण जन्मोत्सव में, जब भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए हैं, और हृदय से भगवान प्रकट किसके हुए? देवकी के मन में प्रवेश किए। देवकी के मन में प्रवेश किए तो इतनी सुंदर लगने लगी, हाँ एकदम तेज बढ़ गया देवकी का। पहले जो इतना नहीं थी, जेल में बंद थी तो इतना सुंदरता नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए उनका भी तेज बढ़ गया, हाँ सूर्य के समान तेज बढ़ा है। और जब देवकी के हृदय में प्रकट गए, प्रवेश किए, देवकी का भी क्या हो गया? तेज बढ़ गया, सुंदरता बढ़ गई। पूर्ण चंद्रमा उदय हुए ना, पूर्ण चंद्र खिल, ऐसे लग रहा प्रभुपा जी तात्विक जैसे कि आग की लपटें निकल रही हो। लेकिन वो कमरे में बंद थी, प्रभुपा जी तात्विक वो कमरे में बंद थी, इसका अनुभव किसी को हो नहीं रहा था। इसलिए किसी दिए को ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश दूसरी जगह नहीं जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। शिलपुरा जी कह रहे हैं हमें इस्कॉन में ज्ञान मिल रहा है, सुन रहे हैं, यदि हमने प्रचार नहीं किया ये शून्य हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं ना किसी को। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम पहले आचरण करें, और फिर आचरण करने के बाद उसके लिए प्रचार में निकले, किसी वरिष्ठ भक्त के अनुगत्य में, मन माफिक नहीं, किसी वरिष्ठ भक्त के अनुगत्य में प्रचार करने के निकले। नहीं तो अब ये धीरे धीरे कलयुग बढ़ता जाएगा, ये प्रभाव हमको दिखते जाएंगे। लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय हमारे पास है, वो है श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, भागवत कथा और हरि नाम। ये हमारे पास सबसे मुख्य साधन है कि हम हरि नाम करें तो कलयुग से हम भी बचेंगे, और प्रचार करेंगे तो दूसरे भी बचेंगे। अब आप हर किसी ब्राह्मण को एक एक को बोलने नहीं जा सकेंगे, हर क्षत्रिय को बोल नहीं सकते जाके, न तो हम सरकार हमारी बात मानेगी, ठीक है? तो अब करें क्या? हम प्रभुपाद जी की बात ही स्वीकार करें, प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो ही आगे बढ़ाए, ठीक है? तो उससे हमारे, हम सभी लोग, दूसरे भी जीव लोग इस कलयुग के प्रभाव से बचेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो भगवान का प्रेम भी प्राप्त कर सकते, ठीक है? इसी के साथ यही मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी का अर्जेंट मैसेज था तो तैयारी तो हो नहीं पाई। और आप बोल दीजिए, भागवतम का जो तात्पर्य चालू है वो बताइए। हरे कृष्णा। तो बहुत ही उत्तम शिक्षाएं मिल रही है अभी हमें परीक्षित महाराज के इस प्रसंग से, और किस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक अनुभवहीन बालक के द्वारा महाराज परीक्षित क्या उन्होंने मतलब किस प्रकार क्रोधित हुए। इस तात्पर्य में सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि वो जो बालक था श्रृंगी नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? श्रृंगी। और उसने अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी।
तो हम देख सकते हैं कि खाली ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने से एक व्यक्ति कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद गुरु महाराज ने एक बुक लिखी है, ब्रह्मचर्य कृष्ण भावना में ब्रह्मचर्य। इसमें गुरु महाराज ने बुक में लिखा है कि हमारे उपनिषदों में आया है कि एक बूंद वीर्य 80 बूंद खून के समान है, इतना शक्तिशाली है। और अगर हम उस वीर्य को संभाल के रखते हैं, खाली संतान प्राप्ति के लिए उपयोग में लेते हैं, तो अच्छी से अच्छी संतान प्राप्ति होती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल बच्चों के पहली संतान हो रही है ना, वो लड़की हो रही है, ज़्यादातर लड़के कम हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जो पति हैं वो अपने वीर्य को बर्बाद करते हैं गलत आदतों से, और जितना वीर्य कम होता है या पतला होता है उतनी लड़की पहले होती है। और पहले के समय में जब वैदिक संस्कृति का पालन करते तो वीर्य उनका इतना बचा के रखते थे कि लड़का होता था पहले। तो ये सब साइंस है, ये सब विज्ञान है कि कितना ज़रूरी है जवान बच्चों को, और क्या कहते हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले हमारी संतानों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना कितना ज़रूरी है। ये सब साइंस है कि हमें कितना इस चीज़ को, ये हमें तेज प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। खाली प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि खाली अगर हम ब्रह्मचर्य का ही पालन करें, इतने महान भक्त नहीं बन पाए, लेकिन अगर हम ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं तो हम ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कितना छोटा बालक था ये, मेरे हिसाब से 5-6 साल का होगा, कितने साल का होगा, 7-8-10 साल का, लेकिन उसमें कितना तेज था। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि उनको अपने पिता से ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वो इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया। तो हम भक्तों का बहुत बड़ा ये कर्तव्य है कि अगर हमारे घर में हमारे लड़के हैं, सुपुत्र हैं, पर्टिकुलरली लड़के हैं, तो उनको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आज पूरी शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो 13 12 13 14 15 साल में इस चीज़ को बर्बाद कर रहा है ना। तो शिक्षा देना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम उसका व्यक्ति का जीवन खत्म कर रहे हैं, उसके आने वाली परंपराओं को, वंश को पूरा खत्म कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं, चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग का उत्साह प्रदान किया कि वो वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। तो अभी क्या है, आज मैं भागवत में पढ़ रहा था कि ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं, है ना, ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं, तो उसमें से 3 कार्य उनके बिल्कुल आवश्यक हैं। कौन से 3 कार्य? शास्त्रों का अध्ययन, शिव मूर्ति की सेवा और दान देना। ये 3 कार्य हर ब्राह्मण को, खाली अगर वो सचमुच ब्राह्मण है तो उसे खाली 3 कार्य करने चाहिए, और बाकी 3 कार्य वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है। बाकी 3 कार्य कौन से हैं? लोगों को सिखाना शास्त्रों का अध्ययन, लोगों को सिखाना शिव मूर्ति की सेवा कैसे करनी चाहिए, और तो वो लोगों से दान ले सकता है। ये ब्राह्मण का कार्य है। अगर ब्राह्मण इसके अलावा और कोई कार्य में लगता है तो तुरंत शूद्र बन जाता है, उसके लिए और कोई ड्यूटी है ही नहीं, किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं कर सकता है ना। क्षत्रिय के क्या कार्य हैं? क्षत्रिय के कार्य हैं कि ये 6 में से 5 तो कर सकता है वो, लेकिन दान नहीं ले सकता है। क्षत्रिय दान नहीं ले सकता है, क्षत्रिय दान दे सकता है, वेद पढ़ सकता है, वेद पढ़ा सकता है, शिव मूर्ति की सेवा कर सकता है, शिव मूर्ति की सेवा दूसरे लोगों को सिखा सकता है, लेकिन दान नहीं ले सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दान खाली एक शुद्ध व्यक्ति ले सकता है, जो दूसरों को संभाव देखता है वही दान ले सकता है। ऐसे प्योर व्यक्ति को, ऐसे शुद्ध भक्ति को दान देना चाहिए। तो क्षत्रिय यद्यपि बहुत महान होता है, लेकिन फिर भी दान नहीं ले सकता है। और वैश्यों के क्या कार्य हैं? कृषि, गौ माता की सेवा और व्यापार, और ब्राह्मणों के अनुगत्य में कार्य करना, ब्राह्मणों की बात को मानना, वैष्णव की बात को मानना, ये क्षत्रिय वैश्य के कार्य है। और शूद्र के कार्य क्या है? इन तीनों में से किसी एक को अपना स्वामी चुन के उनकी नौकरी करें। इन तीनों कौन? मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों में से किसी एक को अपना स्वामी चुन ले और फिर उनके अनुगत्य में सेवा करें। ये शूद्र का काम है। फिर आगे क्या लिखते हैं? एक श्लोक में लिखा है
कि हर एक व्यक्ति, हल्की जाति का व्यक्ति भी ऊंची जाति के काम कर सकता है। कब कर सकता है? इमरजेंसी में। कब कर सकता है? मतलब एक शुद्ध, वैसे नियम क्या है कि शूद्र व्यक्ति वैश्य का काम नहीं कर सकता है, वैश्य क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता है, शूद्र वैष्णव तो बिल्कुल भी ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी मतलब समझ रहे हैं, इमरजेंसी मतलब कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति, तो उस स्थिति में शूद्र और वैश्य भी ब्राह्मण का काम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अभी हाल में वर्तमान स्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने का सिस्टम खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपातकालीन स्थिति हो गई, इमरजेंसी हो गई। इसलिए हम वैश्यों को और शूद्रों को भी ट्रेन कर रहे हैं ब्राह्मण बनाने के लिए, जिससे कि वो ब्राह्मण बन सके और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर सके। जैसे प्रभु जी ने बताया लेक्चर में कि इस्कॉन के भक्त लोग अब ये कार्य संभाल रहे हैं प्रचार करने का। तो इस्कॉन का भक्त बनना ही ब्राह्मण बनना नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले मैं तो इस्कॉन का भक्त नहीं, उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, है ना, कैसे उसको इंद्रियों का संयम, मन का संयम, सत्य बोलना, अच्छी तरह भक्ति करना, तो कहीं जाके जब वो प्रचार करेगा तो उसका प्रचार असरकारक होगा, है ना। तो पॉइंट यही है कि ये पूरी वर्ण और आश्रम की प्रणाली एक ब्राह्मण के अनुभवहीन पुत्र के द्वारा, एक श्राप के द्वारा पूरी नष्ट हो चुकी है। और इसको वापस प्रचार करने के लिए, इसको वापस उठाने के लिए प्रभुपाद जी ये वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी और ये क्या कहते हैं प्रचार कार्य शुरू किया। तो ये पूरा का पूरा ये शास्त्रों से आ रहा है। जो प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि अभी हम सब, क्योंकि जब प्रभुपाद ने फॉरेनर्स को ब्राह्मण बनाया, संन्यास बनाया, तो भारत के लोगों ने बहुत विरोध किया। ये शास्त्र के विरुद्ध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ही हल्की जाति का व्यक्ति, म्लेच्छ है, यवन है, नॉनवेज खाने वाले, आपने इनको ब्राह्मण कैसे बना दिया? तो प्रभुपाद ने शास्त्र बताया कि देखो ये श्लोक लिखा है, अभी इमरजेंसी है। नारद जी खुद कह रहे हैं अभी इमरजेंसी है, अभी ऐसे लोगों को इमरजेंसी क्या है? क्या इमरजेंसी प्रशांत? अभी इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी ये है कि आध्यात्मिक प्रचार बंद हो चुका है। सही बात है। अभी जो तथाकथित ब्राह्मण है क्या कर रहे हैं? हद से अधिक कर्मकांड की पूजा करते हैं और क्या करते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान कौन दे रहा है भाई? तो ये इमरजेंसी की आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार जो बंद हो चुका है। इसलिए हम लोग चूंकि वैश्य, और हम में से सभी ने ज्यादातर वैश्य और शूद्र परिवार में जन्म लिया है, सही बात है। हमारी हरकतें, झपकी वाली आदतें, है ना, खाने पे मुंह पे पानी आना खाते खाते, और कितनी हमारी हरकतें, आलस, तो ये सब शूद्र और वैश्यों की हरकतें, लक्षण है। लक्षण किसके? हमारे शूद्र वैश्य। प्रभुपाद क्या चाहते हैं? हमें ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। तो हमें उस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, समझ रहे हैं? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज का प्रसाद भक्त भरत जी की तरफ